बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये एक पीस था मेरे पास पड़ा हुआ, इससे मैं तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची का ड्रेस बनाऊंगी। इसकी चौड़ाई जो है 22 इंच है और इस पीस की टोटल लंबाई जो है 50 इंच है। ये 2 पीस सूट था जिसमें से मैंने पहले भी एक बच्ची का ड्रेस बनाया हुआ है। उसके बाद ये वाला पीस बच गया था तो मैंने सोचा कि इसका भी ड्रेस आपके साथ शेयर कर दूँ। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड रखते हुए 24 इंच पे निशान लगाऊंगी। शर्ट में बनाऊंगी 24 इंच की। इसकी फ्रंट साइड पे थोड़ी सी मैंने गोल कटाव वाली डिज़ाइनिंग करनी है। प्लाजो के पांचे पे भी गोल कटाव बनाऊंगी। अब प्लाजो और शर्ट का कपड़ा अलहदा कर लूँगी। शर्ट के पीस को मैं 4 तह में फोल्ड रखूँगी। पहले मैं शर्ट की कटाई करूँगी इस तरह से 4 तह में फोल्ड करने के बाद। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी तिरे का। नीचे भी मैंने 5 इंच पे निशान लगा लिया। अब यहाँ आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए 5.5 इंच मैंने कंधे की लंबाई ली है। अब मैं 7 इंच तक इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। हिप की चौड़ाई मैंने लेनी है 7 इंच। अब यहाँ पे आधा इंच मैं बढ़ा के लूँगी फ्रंट साइड का, जो मैंने गहराई करनी है कंधे की, इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। ये बहुत ही प्यारी शर्ट लगती है बच्चियों को पहनी हुई। अब यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी यहाँ से इस तरह से गुलाई कर दूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई करूँगी। जो साइड से पीस निकलेगा उससे मैं बाजू तैयार करूँगी। अब बैक साइड को नीचे से निकाल दूँगी। और फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूँगी। ऊपर से भी इस तरह से तिरछी कटाई करूँगी। नेक की चौड़ाई रखूँगी 2 इंच, लंबाई 1.5 इंच। ये बैक साइड की पहले कटाई करूँगी। 3.5 इंच कट लगाऊँगी। यहाँ पे 3.5 इंच का कट लगा लूँगी। अब यहाँ पे भी उसी तरह से 2 इंच चौड़ाई रखते हुए, लंबाई 3.5 इंच रखते हुए गले की गुलाई कर लूँगी। कुछ इस तरह का ये बना है। अब मैं प्लाजो की कटाई करूँगी। प्लाजो की लंबाई बनी है 25 इंच से आधा इंच ज़्यादा। और इसका थोड़ा सा तिरछा कपड़ा था, वो भी मैंने कटाई करना है ऊपर से। अब यहाँ पे 8.5 इंच पांचे की चौड़ाई रखते हुए निशान मैंने लगा लिया है। ऊपर से 1.5 इंच नीफे का छोड़ते हुए 10 इंच तक ये निशान मैंने लगाया था। आसन की लंबाई मैंने रखी है 10 इंच। अब यहाँ से इस तरह से गुलाई करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। अब इस कपड़े से बाजू तैयार कर लूँगी। 7 इंच बाजू की लंबाई लूँगी। बाजू के फ्रंट पे भी मैं कटाव बनाऊँगी, इसलिए मैंने 7 इंच लंबाई ली है। अब यहाँ से तिरछी कटाई कर लूँगी इस तरह से। अब इसके साथ इस तरह से ये वाला पीस जो है रखूँगी।
अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाते हुए कंधे की गुलाई कर लूँगी। चौड़ाई इस कपड़े की बनी है 6 इंच। इस पीस जोड़ने के बाद ये पीस मैंने आपस में जो रखे हैं सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए रखे हैं। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है, इन पीसेस को आपस में जोड़ लिया। अब इस वर्क से जो है कटान तैयार करूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 1.5 इंच है, लंबाई जो है वो 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसकी गुलाई करूँगी। इसकी गुलाई मैंने कर ली है। अब यहाँ पे दरमियान में इस तरह से रखूँगी। ये मैंने नीचे वाला कपड़ा जो है उसे थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लिया था और यहाँ पे 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी तय बिठा ली थी इस्त्री से। अब यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लूँगी गुलाई में। ये बगैर बुकरम के बहुत ही प्यारे कटाम बन जाएंगे। इसी तरह से सारे निशान लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए जो निशान मैंने लगाए हैं उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से गुलाई में सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे कटाई कर लूँगी। इसी तरह से प्लाज़ो के ऊपर भी कटान बनाऊँगी और शर्ट के फ्रंट पे भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बन जाएगा। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इस्त्री से मैंने इसे प्रेस कर लिया। कुछ इस तरह के कटान बन गए हैं। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। माशाल्लाह ड्रेस तैयार है। इसी तरह से कटान मैंने नीचे भी बना लिए थे जिस तरह से बाजू के ऊपर बनाए थे और प्लाज़ो के ऊपर भी यहाँ पे लेस लगा दी थी गले के ऊपर स्किन कलर की। माशाल्लाह ये कटान बहुत ही प्यारे लगे हैं। बैक साइड 2 इंच लंबी है क्योंकि ये 2 इंच कपड़ा जो है कटान में इस्तेमाल हो गया है, तो इससे बैक साइड थोड़ी सी लंबी बनी है और फ्रंट साइड 2 इंच कम बन गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन गया। ये प्लाज़ो की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह। इसी तरह से डिज़ाइनिंग थोड़ी सी करके ड्रेस स्टिच करें। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।